हेलो एंड वेलकम टू नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपकी किस तरह मदद करने वाली हूँ। आज ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग अभी लाइफ में बहुत स्टक्ड फील कर रहे हैं, जिन्हें अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें लाइफ में। स्पेशली उन लोगों के लिए है ये। अगर आप कुछ स्टक्ड फील नहीं कर रहे, अगर आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, नो इश्यूज़, तो आपको ये रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेजेस उन लोगों से ही रेजोनेट होंगे जो अभी लाइफ में स्टक्ड फील कर रहे हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी, तो जो लोग अभी यहाँ पे स्टक्ड फील कर रहे हैं ना, वो एक तो अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से स्टक्ड फील कर रहे हैं, या तो आप लोगों ने अपनी जॉब खो दी है, या तो आपने सोचा था प्रमोशन होगा, प्रमोशन नहीं हुआ, अप्रेजल होगा, अप्रेजल नहीं मिला, ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं। थैंक यू डॉग फॉर योर प्रेजेंस। चलो ठीक है, तो या तो आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, बिजनेस में आपको लॉस हो गया, कुछ कोर्स कर रहे थे वो कोर्स नहीं हो पाया, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप में लगता है कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुई हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपने जो किया वो सही किया या नहीं किया। रीसेंट पास्ट में आपने कुछ डिसीज़न लिया, ठीक है, और आपने वो डिसीज़न क्या लिया, आपने डिसीज़न लिया कि मैं बहुत हो गया, मुझसे अब सहन नहीं होता, इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैं अब इस सिचुएशन से जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है, तो आपने जाने का फ़ैसला किया है रीसेंट पास्ट में, बिकॉज आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं मेरे लिए ठीक नहीं है, ये चीज़ मुझे मेरी गुड वाइब्स को कंट्रीब्यूट नहीं करती कुछ भी। तो रीसेंट पास्ट में भी आपने यही सोचा कि चलो अब यहाँ से जाके देखते हैं, बट अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने वो सही किया है या नहीं किया है। यू आर जस्ट वंडरिंग इफ़ यू हैव डॉज्ड अ बुलेट और यू जस्ट हैव लॉस्ट द लव ऑफ योर लाइफ। तो इट कुड बी फॉर योर पार्टनर टू, और ये भी हो सकता है कि आपके घर में हो, मम्मी से हो गई हो बहस, या फिर कज़न सिबलिंग्स में हो गई हो, ऐसे पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में, इवन वर्क एरिया में भी हो सकता है। वर्क एरिया में हो सकता है आपने सोचा हो कि मैं अब ये जॉब छोड़ दूंगा, या फिर आप जॉब छोड़ नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि कोई और कंपनी आपको अभी इतना पे नहीं करेगी, या फिर अभी कोई सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी, तो आप छोड़ना चाहते हो क्योंकि टॉक्सिक वर्क कल्चर है, बट छोड़ नहीं पा रहे हो। तो अगर ये चीज़ें रेजोनेट हुई हैं आपसे, तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए, आप आगे ये रीडिंग देख सकते हो। तो फाइनेंशियल इश्यूज़ और बेसिकली पर्सनल इश्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी आपको ये बोला जा रहा है ना कि खुद की खुशी पर ध्यान दो, आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है आप वो काम करो, ठीक है, और अपने जो फ्यूचर प्लान्स है ना उनको छुपा के रखो, उनको किसी को बताओ मत। फिलहाल तो यही गाइडेंस है, आगे देखते हैं। ये जो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में लड़ाई हुई है ना, ये आपकी ईगो की वजह से भी हुई है। वैसे आप जनरली एक काफ़ी हम्बल पर्सन है, लेकिन यहाँ पर आपको लगा कि बस अब बहुत हो गया, तो ये हल्की सी आपका थोड़ा सा ईगो आड़े आ गया है, जो कि ठीक है, थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए, बट ये ध्यान रखें कि कहीं आप ज़रूरी रिलेशंस ना खो दें इसके चक्कर में। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपकी फादर से लड़ाई हुई हो, भाई से लड़ाई हुई हो, ठीक है, बॉस से हुई हो, स्पेसिफिकली मेल बॉस या टीएल मैनेजर, बड़ा भाई, ठीक है, मामा, ये भी लग रहा है। तो ये जो आपने जो डिसीज़न लिया ना जाने का, काफ़ी आई वुड से कि इमेच्योर डिसीज़न है ये डिसीज़न आपका, काफ़ी इमेच्योर। आपको लगा कि मैं इससे जो है ना खुद को फ्री कर लूँगा या कर लूँगी, और फिर मेरे को दोबारा ये सब सहना नहीं पड़ेगा। बट द थिंग इज़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू टॉलरेट ऑल दीज थिंग्स। आप खुद पीछे जाना चाहते हो, आप खुद भी वो चीज़ को, मतलब आपने डिसीज़न तो ले लिया, बट आपसे अब खुद से नहीं रहा जा रहा बात करे बिना, ठीक है। फाइनेंशियल अगर इशू है तो आप उन दिनों को याद कर रहे हो जब आप
जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप सोच रहे हो कि यार वो जॉब मैंने क्यों छोड़ दी, गुस्से में आके वो जॉब मैंने क्यों छोड़ दी, शायद मुझे वहाँ पर स्टे करना चाहिए था। ठीक है, ओके। और दी एम्प्रेस ले लेंगे, अगर ये आना चाहता है तो हम इसको बिल्कुल लेंगे। ओके, हो सकता है आप लोगों को 33 नंबर दिख रहा हो, काफ़ी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वो आ रही है ना गाइडेंस आप लोगों के लिए, वो ये आ रही है, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी आप इसको सोच रहे हो। सब कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोला जा रहा है अरे आप मस्त रहो, ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, ठीक है, और बस मस्त रहो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, अपने मतलब जिम वगैरह जाओ, बॉडी शॉडी बनाओ। मतलब बहुत ही मॉडर्न अप्रोच आ रही है इस चीज़ को लेके ना, इस प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहा है ये प्रॉब्लम तुम्हारी है ही नहीं, तुमने खुद ने अपने मन में लगा रखी है, प्रॉब्लम है ही नहीं। बस अपना बढ़िया खुश रहो, और यूनिवर्स कर रहा है प्लानिंग, सारी प्लानिंग वगैरह ना आपके पीछे, वो बिहाइंड द सीन्स हो रही है ऑलरेडी, आपको करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ खुद पर ध्यान देना है, आपको सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना है कि जब मेरी जॉब लगे या जब मेरा बिज़नेस चलने लगे तो मैं एकदम सही और अच्छी हालत में हूँ उस वक्त। जब जो भी आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में लड़ाई हुई है, तो जब आप उनसे रियूनियन में आओ, जब आपकी वो बात सॉर्ट हो जाए, तो आप एक बहुत अच्छी हालत में हो उस वक्त। तो अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करो कि बस समझो कि वो हो गया, क्योंकि यूनिवर्स प्लानिंग कर रहा है ऑलरेडी, आपको कुछ भी करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल। कितने सुंदर कार्ड्स आए हैं। तो नंबर 333 आप लोगों को हो सकता है बहुत दिख रहा हो, और नीचे से चैरियट का कार्ड, विक्ट्री। नीचे से चैरियट का कार्ड आ गया है, तो इसका मतलब तो है ही यही कि चीज़ें बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना आराम से बैठो, अपना स्पा करो और खुश रहो ज़िंदगी में। जितना आप खुश रहोगे ना ज़िंदगी में, उतना यूनिवर्स आपको गिफ्ट्स देंगे। और ये बोलने की बात नहीं है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो भी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, ये आपके कार्ड्स में आया है, कि मैं फालतू में ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये आपके कार्ड्स में आया है कि जितना आप खुश रहोगे उतनी आपकी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। और जिस इंसान से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो ना, उस इंसान से आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, यू गाइज आर कम्युनिकेटिंग। आप मानो ना मानो, आपको हो सकता है जिस इंसान से अभी आपकी बात नहीं हो रही है, जिस इंसान से आपने लड़ाई कर ली है, मुंह मोड़ लिया है, उसकी आपको अभी बहुत याद आ रही होगी, क्योंकि वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। तो आग दोनों तरफ बराबर है, वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इसलिए आपको उसकी याद इतनी ज़्यादा आ रही है, बिकॉज यू गाइज आर टेलीपैथिकली कनेक्टेड। जो बातें आप अभी सोच रहे हो, मन में बोल रहे हो ना, वो वहाँ तक जा रही है, और क्योंकि वो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो बात यहाँ तक आ रही है, और इसलिए ही आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही होगी इस वक्त। आपका मन कर रहा होगा बात करने का, बिकॉज यू गाइज आर टेलीपैथिकली कनेक्टेड। अब ना गाइडेंस क्या आ रही है कि ना टाइम आ गया है कि ना आप छोटी चीज़ें मत सोचो, अपना ना थोड़ा सा एक्सपैंड करो तरीका, अपना डिसीज़न लेने का तरीका ना थोड़ा आप ना छोटे छोटे डिसीज़न लेते हो, आपको लगता है कि यही यही एक तरीका है। मैं ये हमेशा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप
किस तरीके से समझाऊँ आपको। आप जो डिसीजंस लेते हो ना, आपको लगता है कि वही एक तरीका है चीज़ों को ठीक करने का, जो कि नहीं है। बोला जा रहा है कि आप जो अपने डिसीजंस लेते हो ना, उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करो, उसको थोड़ा सा और मैजिकल करो। डिसीजंस लेने के तरीके को तो थोड़ा सा अपना चेंज करो। डिसीज़न आप जब लेते हो ना, तो उसके दोनों पहलुओं को देखो। आपको बोला जा रहा है कि दोनों पहलुओं को आप वे करो, कौन सा तरीका आपके लिए बेटर है। क्योंकि यहाँ पर और भी तरीके हैं, आपको बोला जा रहा है और भी तरीके हैं चीज़ों को करने के, लेकिन आप हैं कि आप हमेशा अपने आपने जो अपना बबल बना रखा है ना, अपना मतलब अपने कंफर्ट जोन के ही डिसीजंस आप लेते हो। ठीक है, तो वो एक चीज़ बोली जा रही है। और फाइनेंसेस तो आपके ठीक हो ही जाएंगे। देखो यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, एम्प्रेस का कार्ड भी है हमारे पास। तो बिल्कुल ये देखो ना, कार्ड्स कार्ड्स देखो आप एक बार, ये कार्ड्स देखो, ये आपको करने को बोला जा रहा है। और क्या ये एनर्जी मैनिफेस्ट नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये देखो, बिल्कुल ये एनर्जी मैनिफेस्ट होगी। तो अबंडेंस तो लिखी है आपकी लाइफ में, आ रही है। यहाँ भी गार्डन है, यहाँ भी गार्डन है। बिल्कुल कंफर्टेबल आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, जैसी जॉब चाहिए बिल्कुल वैसी जॉब मिल जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स की प्लानिंग है ना, यूनिवर्स प्लान कर रहा है आपके लिए, यूनिवर्स लगा हुआ है, यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहा है प्रॉपरली। तो आपको परेशान होने की ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस खुश रहना है। यूनिवर्स देखेगा मेरा बच्चा खुश है, तो वो आपको बिल्कुल देगा अपॉर्चुनिटी। क्यों नहीं देगा? ये आपकी सिर्फ फाइनेंसेस की नहीं, ये आपके पर्सनल रिलेशंस भी ठीक करेगा, बिल्कुल ठीक करेगा। ठीक है, और आप सोच रहे हो कि आप सही पाथ पे हो, बिल्कुल सही पाथ पर हो। बैक ऑफ द डेक से चैरियट का कार्ड है, बिल्कुल सही पाथ पे हो आप। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सही पाथ पे नहीं हो। तो आप जिस हिसाब से चल रहे हो चलते रहो, खुद पर ध्यान दो। ठीक है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी मुझे लग रहे हो पर्सन हो, लेकिन वही है, थोड़ी सी ईगोइस्टिक आपकी अप्रोच है, उसको चेंज करना है। अब उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? थोड़ा सा ना डाउन टू अर्थ होने की यहाँ पे ज़रूरत है, इसलिए भी पेंटिकल्स के कार्ड है। कैसे हम अपनी ईगोइस्टिक अप्रोच को चेंज कर सकते हैं? विक्ट्री का कार्ड है, देखो। ईगो की बात होगी तो पेंटिकल्स का कार्ड तो आएगा ही आएगा। यहाँ रख देते हैं इसको, ऐसा करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। एक्शंस लेना स्टार्ट करो। आप ना सोचते रहते हो चीज़ ठीक है या नहीं है। चीज़ें ठीक है, आप एक्शन लेना स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि यार मुझे सॉरी बोलना चाहिए था। चाहिए था क्या होता है? सॉरी बोल दो, इतना नहीं रुकना होता। अभी आप लोगों के लिए मैं गाइडेंस निकालती हूँ। ओके गाइस, तो आप लोगों के लिए मैं गाइडेंस निकाल रही हूँ। ये मेरे कुछ मैसेजेस हैं, डाउनलोडेड मैसेजेस आ गए हैं एक्चुअली हमारे पास काफ़ी, बट स्टिल अगर कोई क्लैरिफिकेशन, कोई कंफर्मेशन। ओके, 3, फिर नंबर 3 आ गया। लेट्स चेक। 3 स्वीट्स, हॉर्स, फ्रीडम, 7। हाँ, 7 नंबर तो मुझे पता ही था आना ही था आपके लिए। अभी ना आपको ये ना देखने की भी ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है, खुद को एनालाइज करने की ज़रूरत है। दूसरों में कमियां निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको खुद को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि मेरे में क्या कमी है। हैप्पी 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, फिर 3,
और 7 + 3 फिर 10। तो ये जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी ना, वो तो देखो जा रही है, कंप्लीशन में आ रही है, क्योंकि 10 नंबर है, कंप्लीट हो रहा है। ये कुछ जो भी कार्मिक था ये कंप्लीट हो रहा है। और अभी जो आप सेपरेशन में आए और अभी जो आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट देख रहे हो वो डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है। वो होना ही था, क्योंकि ये आपका कंप्लीट हो रहा है। एक कार्मिक छोटा सा सर्कल, एक छोटा सा कार्मिक सर्कल आपका कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे है गिव स्वीट्स, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, और गिव फ्रीडम भी है। तो मुझे यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है ना आप लोगों के लिए, कि कड़वा बोलना बंद करो, और अभी के अभी इफ़ यू कैन डू इट, प्यार से बात करना शुरू कर दो। प्यार से बात करना शुरू कर दो। आपका थ्रोट चक्रा हीलिंग मांग रहा है, ठीक है। थ्रोट चक्रा के लिए यहाँ पर मेरे पास है एक, इसमें होगा एक्वामरीन स्टोन होता है, ऐसा आप ले सकते हैं अपने लिए। और इसको आप यूज़ कर सकते हैं थ्रोट चक्रा की हीलिंग के लिए, बहुत अच्छा रहता है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, आपको अपनी थ्रोट चक्रा की हीलिंग करनी है। और ओ नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई। आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो, यहाँ पे तो डिवाइन इंटरवेंशन चलता रहता है। ट्विन फ्लेम रिलेशन में तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे, आपको फ्रीडम भी मिलेगी, और बहुत जल्दी आपको ऐसा मौका भी मिलेगा कि आप मिठाइयाँ बांट सकें, ठीक है। ये भी है एक ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप अपनी जॉब की मिठाइयाँ बांट सकें, या आपके इतना प्रॉफिट हो कि आप मिठाइयाँ बांट सकें। और दूसरा मुझे दिख रहा है कि मीठा बोलना शुरू कर दो, ये भी एक बात है। हो सकता है आपका बर्थडे अगस्त में आता हो, या आपकी जॉब अगस्त में छूटी हो, या आपका लास्ट वर्किंग डे अगस्त में रहा हो, तो ये भी एक कंफर्मेशन है कि रीडिंग आपके लिए है। हैप्पी हैप्पी वाला टाइम आने वाला है, यहाँ पे कंप्लीट होने वाली हैं चीज़ें। अपनी रिसर्च प्रैक्टिस को थोड़ा सा आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप एक रिसर्चर हो, अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हो, करियर की बात कर रहे हो, अगर आप एचआर हो, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा रिसर्च वाली उसमें जाओ, रिसर्च थोड़ा ज़्यादा करो, अपनी रिसर्च को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप ऑडिटर हो तो अपने लॉज की नॉलेज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। मतलब बेसिकली अपनी स्किल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, थोड़ा और रिसर्च करो उनके बारे में, करियर के बारे में। अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो अपने बिजनेस को लेके जो थ्योरीज होती हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको थोड़ा सा रिसर्च करके थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। यहाँ पे ये वाली चीज़ भी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जनरली ये बिल्कुल नया टाइम आ रहा है। अगर मैं देखूँ, आपकी साइकिल पूरी कंप्लीट हो रही है, नया टाइम आ रहा है। 9 का कार्ड सिर्फ एक ही है यहाँ पे, 9, और 9 इज़ फ्रूशन। 9 इज़ आपको अपने किए हुए का फ्रूट्स मिलना, ठीक है। उसके बाद तो सब कुछ नया है। 1 3 3 1 3, दिस इज़ ऑल न्यू, बिल्कुल न्यू साइकिल आपकी शुरू होने वाली है। न्यू साइकिल के लिए प्रेप करो, इसलिए आ रहा है कि खुद पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो। आपके लिए 9 नंबर और 3 3 3 तो आ रहा है, 3 3 3 भी 9 ही होता है। और 9 को ब्रेक करोगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, वो भी 3 3 3। तो 3 नंबर के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ 3 हो, या आपका लाइफ पाथ नंबर 3 हो। 9 नंबर के साथ एनर्जी के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो और देख लेते हैं, एक कार्ड और मेरा मन है आप लोगों के लिए निकालने के लिए। एक लास्ट कार्ड निकालती हूँ, एक बोनस कार्ड यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। अपकमिंग इवेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कंप्लीशन। ये जितने भी
आपकी प्रॉब्लम्स है ना, सब कलेक्ट करके सब यूनिवर्स ले जाएगा। और 3 ऑफ कप्स, नेक्स्ट कार्ड ही 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स हमारे पास यहाँ से भी आया था 2 बार 3 ऑफ कप्स। सब चीज़ें यूनिवर्स ले जाएगा और आपको क्या देगा, आपको देगा हैप्पी 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 देगा आपको। और ये जो आपने क्या कहते हैं अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बना रखी थी ना, उसकी अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। तो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है भाई, बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। फाइनेंशियली, पर्सनली सब कुछ बहुत अच्छा है। बस अपनी ईगो को थोड़ा डाउन रखो। समराइज़ कर देती हूँ आपके लिए। अपनी ईगो को थोड़ा डाउन रखो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दो, अपनी बॉडी पर ध्यान दो, ठीक है। खुद पर ध्यान दो, अपनी वाणी को थोड़ा विराम दो ठीक है। और थोड़ा शहद की तरह बोलना शुरू करो। थोड़ा सा थ्रोट चक्रा पे काम करो। एक आसन होता है शंख मुद्रा करके एक मुद्रा होती है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने थ्रोट चक्रा के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर माफ़ी वाफ़ी मांगने के लिए ऐसा कुछ आया नहीं है, तो अगर आप बोलना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, सॉरी वगैरह आप बोल सकते हैं, वरना ऐसा कोई मैसेजेस आया नहीं है सॉरी वॉरी का। तो बोलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बोलते तो भी ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी आपको, लेकिन आप प्यार से बात करेंगे। अगर आप प्यार से बात करेंगे तो बिना सॉरी बोले भी बात हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूँगी। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं चाहूँगी कि मैं उस पर रीडिंग बना सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।